हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही इजी बन जाने वाली फ्रेंकी रोल। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 8 से 9 उबले हुए आलू। और अब फ्रेंकी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई गरम रख देनी है। तो एक कढ़ाई हमने गरम रख दी है और उसमें हमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल गरम रख देना है और इसे हमें अच्छे से गरम होने देना है। फिर हमें इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा और जीरे को हमें अच्छे से ब्राउन होने देना है। जीरा हमारा अच्छे से सिक गया है और अब हमें इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे मैंने हल्का हल्का कूट लिया है और अब इसे हमें इसमें डाल देना है। और अब इसमें हमें डालनी है 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे भी हमें अच्छे से पकने देना है 2 मिनट। सारे आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और अब ये सारे आलू भी हमें इसमें ऐड कर देने हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें सारे आलू को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे मसाला आलू इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, इसमें हमें डालना है सबसे पहले नमक 1 चम्मच। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हमें इसमें डालना है चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्ची पाउडर। और अब ये सारे मसाले हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देने हैं आलू में। सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं रंग अच्छा आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसको हमें सारा डाल देना है इसमें और अब इसको हमें गैस को बंद कर देना है, इसको मिक्स करके इसमें अच्छे से। तो आलू का मसाला हमारा तैयार हो गया। आलू का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हमें आटा लगा के तैयार कर लेना है और गैस हमें बंद कर देनी है। और अब फ्रेंकी के लिए हमें आटा लगाना है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और उससे डबल हमें लेना है मैदा। तो 2 कटोरी मैंने लिए है मैदा और अब एक बड़ा बर्तन हमें ले लेना है और ये दोनों चीजें हमें उसमें डाल देनी है। और अब हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है और सबसे पहले हमें इसमें डाल देनी है सारी मैदा और ये सारा आटा हमें इसमें डाल देना है। और अब इसमें हमें डालना है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। और अब पूरे में नमक हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसे हमें ज्यादा टाइट नहीं रखना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका आटा तैयार करना है, नहीं तो ये ज्यादा गीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट आटा हमारा लग के तैयार हो गया है और इसकी आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ना तो ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा टाइट है। तो इसे हमें 10 मिनट के लिए अच्छे से ढक के रख देना है। हो गए हैं, आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है और अब इसे हमें थोड़ा सा और अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। और अब इसकी हमें छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है और अब इसकी हमें छोटी छोटी लोइयां तोड़नी है, ज्यादा बड़ी नहीं तोड़ेंगे, छोटी छोटी ही तोड़ेंगे और एक साइड रखते जाना है। जितनी हमारी लोइयां इसकी बनेंगी उतनी हम तोड़ते जाएंगे। अब इसी तरह सारी लोइयां मैंने इसकी तोड़ के तैयार कर ली है और अब एक एक लोई करके हमें बेलना है। तो इसे हमें सबसे पहले गोल कर लेना है अच्छे से और अब इसे हमें सूखे आटे में लगाना है थोड़ा सा और हल्का हल्का हाथों से पतला पतला इसे हमें बेल लेना है। ज्यादा मोटा नहीं करना है, ज्यादा पतला नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। तो एक रोटी आप देख सकते हैं मैंने बेल के अच्छे से तैयार कर ली है और अब इस तवा हमें गरम कर लेना है। ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए हमारा तवा और जब तक तवा गरम होगा हम सारी रोटियां बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये एक तवा मैंने गरम रख दिया था और इसको हमें ज्यादा गरम नहीं करना है, हल्का ही गरम रखना है। और अब ये रोटी हमें एक उस पर डाल देनी है आराम से और इसे हमें हल्का हल्का ही अभी सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना है।
तो इसको हमें इतना ही सेकना है कि इसमें हल्के हल्के बबल्स आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड से भी हमें इसको इतना ही सेक लेना है जितने कि इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लग जाएंगे व्हाइट व्हाइट। तो ये रोटी आप देख सकते हैं दोनों साइड से हल्की हल्की सिक गई है। और इसी तरह हमें सारी रोटियां आधी सेक लेनी है और दूसरी भी हमें इस पे डाल देनी है और इसे भी हमें हल्का ही सेकना है जितने कि व्हाइट व्हाइट बबल्स आ जाएंगे छोटे छोटे। और अब इसी तरह हमें सारी रोटियां हमारी आधी सेक के रख लेनी है। अब देख सकते हैं हल्के हल्के व्हाइट बबल्स आ गए। तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं सारी हमने अच्छे से हल्की हल्की ही सेकी है। और अब कुछ सामान हमें इकट्ठा कर लेना है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, और ये लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च, और ये मैंने ली है ग्रीन चटनी जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाएगी हमारे फ्रेंकी में। और ये लिया है मैंने जो मसाला तैयार किया था आलू का, और ये मैंने लिया है थोड़ा सा घी। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं, मैंने घी यूज किया है। और अब हमें फिर से तवा गरम रख देना है और एक एक फ्रेंकी हमें उस पे रखते जाना है। तो एक एक रोटी हम उस पे रखते जाएंगे। और ये तवा मैंने गरम रख दिया है, इस पे हमें थोड़ा सा घी डाल देना है। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं अच्छे से, और पूरे में हमें इसे अच्छे से लगा देना है। और एक रोटी हमें इस पे रख देनी है, तो एक रोटी हम इस पे रख देंगे। और अब ये हमें हाई फ्लेम पे सेकना है, तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं इसमें। और अब इसे हमें पलट देना है। अब ये रोटी हमारी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है, इसे हमें निकाल लेना है एक प्लेट पे। और अब ये आलू की फिलिंग जो हमने ली थी उसे हमें थोड़ा सा लेना है और ऐसे लंबा लंबा करके इसे भी हमें इस पे अच्छे से सेक लेना है। हल्का हल्का घी डालेंगे इसकी चारों तरफ और इसके ऊपर थोड़ा सा, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। तो ये आलू का मसाला हमारा दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हमें निकाल लेना है। और फ्रेंकी के ऊपर का मसाला और फ्रेंकी हमारी दोनों अच्छे से सिक गई है। और अब इस पे हमें चीजें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हमें इसमें प्याज ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ। और अब थोड़ी सी हमें इसमें ऐड करनी है ये हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब इस पे हमें लगानी है ग्रीन चटनी जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। पूरे में हमें ग्रीन चटनी लगा देनी है अच्छे से, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी फ्रेंकी में। और ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, आप उसकी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। और अब इस पे हमें थोड़ा सा ऐड करना है चाट मसाला, और अब इसे हमें रोल कर देना है। और इसे हमें अच्छे से रोल कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी फ्रेंकी बनके तैयार हो गई है। पूरे में हमने अच्छे से स्टफिंग भर दी है। और अब इसे हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छी लगेगी ये खाने में। और अब इसी तरह हमें सारी फ्रेंकी बना के हमारी तैयार कर लेनी है। तो ये हमने फ्रेंकी बना के, तो हमारी फ्रेंकी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही यम्मी बनती है। तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।